अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आपके साथ आज मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करेंगे। माश दाल, जिसको उड़द दाल भी कहते हैं, उसकी रेसिपी बनाने जा रहे हैं। इतनी मज़ेदार से ये बनेगी, बिल्कुल ढाबा स्टाइल रेसिपी। बहुत सिंपल है लेकिन खाने में आपको बहुत ही मज़ेदार लगेगी। तो जल्दी से इस रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर लें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो वीडियोज़ की अपडेट्स होती हैं वो आपको मिलती रहा करें। इसके लिए यहाँ पर माश दाल ली है, जो वाइट वाली आती है छिलके बगैर। इसको अच्छे से धोने के बाद 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। 250 ग्राम ये दाल है। अब इसको बॉईल कर लेंगे। इसको हम कुकर में बॉईल कर रहे हैं तो दाल डालने के साथ 2 कप पानी डालेंगे। पानी आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना। साथ ही इसमें नमक डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी और एक अदरक का टुकड़ा। अदरक डालने से ही होगा जो दाल का बादीपन है वो ख़त्म हो जाएगा। तो बस एक दफ़ा आप मिक्स कर लें इसको। आप लोग इसको बगैर कुकर के बना सकते हैं। आधे घंटे में ये पानी में बॉईल हो जाएगी। और दाल को 80 से 90% तक बॉईल करना, बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं होनी चाहिए। और पानी आप अपने प्रेशर कुकर के हिसाब से डालें। अगर प्रेशर कुकर में ज़्यादा देर से उबाल आता है तो आप थोड़ा पानी ज़्यादा डाल दें, अगर नहीं तो फिर नॉर्मल ही रखें। तो बस अब इसको कवर कर कर रख देंगे। कुकर में प्रेशर आने के बाद इसको 5 मिनट के लिए रखेंगे। और दाल अब देखिए यहाँ पर गल गई है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा पानी ज़्यादा डाल दिया है तो इसलिए मैं ये पानी निकाल दूँगी। तो आप जो है अपने प्रेशर कुकर के हिसाब से पानी डालें। अब इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। यहाँ पर ऑयल लिया है, 1/2 कप ऑयल है। साथ ही इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज लेकर उसको बारीक काटा है, ये डालकर इसको फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा प्याज को डार्क ब्राउन नहीं करना। तो अब देखिए प्याज का थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है। अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट है वो डाल देंगे। और अब इसको भी प्याज के साथ थोड़ी देर भूनेंगे ताकि इसका एक कच्चापन ख़त्म हो जाए और अच्छे से ये पक जाए प्याज के साथ। इसके अंदर अब 3 साबुत लाल मिर्चें वो डालेंगे और एक दालचीनी का पीस। और अब इसको थोड़ी देर फ्राई करेंगे ताकि इनके जो फ्लेवर्स हैं वो इसके अंदर मिक्स हो जाएं। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ ताकि जो प्याज है वो डार्क ब्राउन ना हो, बस हमें इसी कलर का करना है। अब इसमें मसाले डालेंगे, जिसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी डालेंगे और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर ज़ीरा भी डाल दिया है। तो बस अब यही मसाले इसके अंदर जाएंगे। आप इसको अब अच्छे से यहाँ पर मिक्स करें और अच्छे से भुनाई करें। यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ ताकि जो मसाला है वो नीचे लगे ना। बहुत ही मज़ेदार सी ये दाल बनती है, ढाबा स्टाइल जैसी। सिंपल रेसिपी है लेकिन टेस्ट इसका बहुत अच्छा होता है। अब इसमें टमाटर डाल देंगे। 2 बड़े साइज़ के टमाटर लेकर उनको ग्राइंड कर लिया था। तो बस अब अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद यहाँ पर टमाटर को भी पका लेना है। तो यहाँ पर इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर कर रख देंगे ताकि टमाटर जो हैं अच्छे से पक जाएं। तो देखिए यहाँ पर टमाटर पक चुके हैं, ऑयल भी देखें सेपरेट हो गया है और कितनी अच्छी सी एक ग्रेवी सी बन गई है। अब जो दाल बॉईल करके रखी थी वो इसके अंदर डाल देंगे। दाल के अंदर जो एक्स्ट्रा पानी था वो हमने निकाल लिया था। दाल डालकर हल्के हाथ से आप इसको मिक्स करें। तो अब यहाँ पर आपने इसको पकाना है थोड़ी देर और, क्योंकि दाल में जो अब थोड़ी बहुत हमने कसर छोड़ दी थी, इस तरह से अब वो दाल पक भी जाएगी और सारे फ्लेवर्स जो हैं दाल के अंदर मिक्स भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर अब इसको कवर कर कर थोड़ी देर पकाएंगे। तड़के के लिए यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया ऑयल। इसके अंदर डाल देंगे हरी और लाल वाली मिर्च और बस यही डाल रहे हैं। आप चाहें तो इसमें अदरक का पीस भी डाल सकते हैं। तड़के के लिए आप लोग घी भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर तेल ही यूज़ कर रही हूँ। तो बस यहाँ थोड़ी देर फ्राई कर लिया इसको। और अब देखें दाल भी जो है यहाँ पर पक चुकी है बिल्कुल अच्छे से। सारे मसाले इसके अंदर मिक्स हो गए हैं। अब इसके अंदर डाल देंगे वो तड़का जो हमने तैयार कर लिया था। तो बस थोड़ा सा अब इसको आप मिक्स करें। तो देखिए अब ये बिल्कुल रेडी है। कितनी सिंपल रेसिपी है। ये दाल इस तरह से देखें थोड़ी थोड़ी जो है गीली गीली सी अच्छी लगती है। अगर आप लोग खुश्क पसंद करते हैं तो इसको और भी ज़्यादा पका लें, लेकिन रोटी और नान आप जब खाते हैं तो उसके लिए इस तरह से थोड़ी सी होनी चाहिए दाल। तो बस अब इसको डिश में सर्व करते हैं। मज़ेदार सी माश दाल तैयार है। कितनी अच्छी रेसिपी है, बनाना देखें कितना आसान है इसको। ढाबा स्टाइल बिल्कुल इसका टेस्ट है
और सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ इसको बनाया है। तो आपने भी ट्राई ज़रूर करनी है रेसिपी, और ट्राई कर अपना फ़ीडबैक भी शेयर करें। माश दाल की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।